The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इन आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं ओडोंटोलॉजी। सो डेफिनेशन पढ़ेंगे एंड इंट्रोडक्शन ऑफ ओडोंटोलॉजी पढ़ेंगे एंड साथ ही साथ हम फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी भी समझेंगे। सो जो ओडोंटोलॉजी टॉपिक है आप अपने मास्टर्स में पढ़ते हैं फोरेंसिक्स में एंड थर्ड ईयर ऑफ बीएससी फोरेंसिक्स में पढ़ते हैं। तो इट्स अ टॉपिक फ्रॉम थर्ड ईयर बीएससी फोरेंसिक साइंस। So we are going to start the lecture. Before starting the lecture, a quick reminder, if you are preparing for UGC NET exam for December 2022 cycle, you can join our classes for paper 1 and for paper 2 forensic science and paper 2 criminology. So अगर आप क्रिमिनोलॉजी की क्लासेस करना चाहते हैं, फोरेंसिक साइंस की क्लासेस करना चाहते हैं फॉर यूजीसी नेट, आपको दिसंबर में पेपर देना है, तो यू कैन ज्वाइन दिस क्लासेस ओनली इन अवर ऑफिशियल ऐप एंड ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप सितंबर में नेट का एग्जाम देने वाले हैं जो कि जून 2022 एंड दिसंबर 2021 का मर्ज साइकिल है, तो आप रिवीजन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, रिवीजन बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। रिवीजन बैच की खास बात यह है कि उसमें आपको यूनिट मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, इनकम्प्लीट मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल पॉलिश हो जाएगी और आप अच्छे से एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप सेमेस्टर्स में हैं तो आप सेमेस्टर क्लासेस भी ले सकते हैं। सेमेस्टर क्लासेस में आपका सारा का सारा सिलेबस कवर किया जाएगा। सो अभी और सेमेस्टर की क्लासेस अवेलेबल है, लाइक फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर ऑफ फोरेंसिक साइंस बीएससी एंड फोर्थ सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर ऑफ एमएससी फोरेंसिक साइंस. So you can join that classes as well. Let's start today's class, that is on odontology and forensic odontology. So let me tell you all that odontology is a term which have a Greek origin. मतलब Odon is a Greek word. I should write it here. जो odontology, so it is odontology, है ना? So LOGY is for scientific study and odonto means tooth or teeth. So it have Greek origin. जो ये word है, it is of Greek origin and odontology means scientific study of teeth or tooth. क्लियर? यहाँ तक तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ टीथ एंड टूथ। हम जब फोरेंसिक्स ऐड करते हैं इन ऑल ऑफ आवर क्लासेस, आई जस्ट टेल दिस थिंग रेगुलरली कि अगर आप कोई भी प्योर साइंसेज या अप्लाइड साइंसेज को लॉ से रिलेट कर रहे हैं या फिर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से रिलेट कर रहे हैं, तो इट ऑटोमेटिकली बिकम्स फोरेंसिक समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे साइंस ऑफ एनालिसिस ऑफ टूथ एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ टूथ एंड जो ओडोंटोलॉजी है, ओडोंटोलॉजी की साइंस अगर हम लॉ से रिलेट करें, कोई क्राइम सीन, कोई क्राइम केस सॉल्व करने के लिए यूज करें या कोई भी केस सॉल्व करने के लिए अगर हम ओडोंटोलॉजी की थ्योरीज एंड ओडोंटोलॉजी की हेल्प लें, तो वो हो जाएगी फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी। जस्ट लाइक फोरेंसिक बायोलॉजी, फोरेंसिक केमिस्ट्री, फोरेंसिक फिजिक्स। तो हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की जो प्योर थ्योरीज हैं हम क्राइम सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, तो वो फोरेंसिक केमिस्ट्री बन जाती है, फोरेंसिक फिजिक्स बन जाती है। एंड ऐसे ही जब हम ओडोंटोलॉजी की थ्योरीज एंड प्रैक्टिसेस को फोरेंसिक्स में लेते हैं या लॉ में लेते हैं टू आइडेंटिफाई समथिंग, टू क्रैक सम क्राइम केस, तो वो फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी हो जाती है। So forensic odontology is a primarily concerned with the use of teeth and oral structures for identification in legal context. लीगल कॉन्टेक्स्ट, वही मैंने बोला, अगर हम कोई भी साइंस लीगल कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं तो फोरेंसिक्स ऑटोमेटिकली गेट्स अटैच्ड टू इट। ठीक है? सो फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी इन अ लीगल कॉन्टेक्स्ट. क्लियर? Various forensic odontology techniques help us in the identification of human remains in incidents such as terrorist attacks, airplane train crash and accidents, fire and mass fires and mass murders in the case of natural disasters like tsunami, earthquake, floods, etc. So इतनी खास बात क्यों है फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी में? क्योंकि जो मास किलिंग्स होती है, ठीक है, लाइक मास मर्डर्स या फिर एयरप्लेन क्रैश, ट्रेन क्रैश, रोड एक्सीडेंट जिसमें मल्टीपल लोग जो हैं जिनकी डेथ हुई हो एंड हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए, क्योंकि इतनी बुरी तरीके से डीएनए क्राइम सीन पे मिक्स हो गया होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एयरप्लेन क्रैश की बात करें, कितने पैसेंजर्स होते हैं एयरप्लेन में, एंड अगर हम ट्रेन क्रैश की बात करें तो उसमें भी बहुत सारे पैसेंजर्स होते हैं। एंड ऐसे मास डिजास्टर्स एंड मास मर्डर्स एंड मास किलिंग्स के केस में आइडेंटिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो तब काम आती है हमारी ओडोंटोलॉजी की नॉलेज, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ ओडोंटोलॉजी हम पर्सनल आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं।
ठीक है। सो इसी वजह से, और हम टूथ के थ्रू या फिर टीथ फ्रेगमेंट्स के थ्रू क्यों पर्सन आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि क्राइम सीन कैसा भी हो, जो बोन्स एंड टीथ होती हैं, दीज स्ट्रक्चर्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। सो इसी वजह से मास मर्डर के केस में आपको बोन्स के रिमेन्स मिलेंगे, आपको टीथ के रिमेन्स मिलेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। ये एक्सट्रीम हीट, बर्न और ये सारे केसेस को भी सस्टेन कर जाते हैं। अगर कहीं पे आग भी लग गई है तो जो स्ट्रक्चर्स है, जो टिश्यूज हैं, जो ऑर्गन्स हैं, वो सारे के सारे बर्न हो जाएंगे और उससे आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाएगा, पर बोन्स बच जाएंगे। ठीक है। बट एक्सट्रीम फायर हो गया तो ऑफ कोर्स बोन्स भी नहीं बचेंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो बोन एंड टीथ हैं ये बच जाते हैं। सो इसके थ्रू हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। सो मैं ये एग्जाम्पल देना नहीं चाहती, बट स्टिल अगर किसी भी घर में डेथ किसी पर्सन की हुई हो, तो जब वो सारे रिचुअल्स हो जाते हैं, लाइक बॉडी को अग्नि दे दी जाती है, एंड उसके बाद फिर जो भी रिमेन्स होते हैं, जो कि वापस से जाते हैं किसी भी होली वाटर बॉडी में रिलीज करने, वो टीथ्स एंड बोन्स ही होते हैं। क्योंकि फायर से भी वो जब नहीं बच पाते, तो जो एक टर्म आपने सुना होगा अस्थि विसर्जन, तो वो हमको विसर्जित करना पड़ता है, वो हमको रिलीज करना पड़ता है, क्योंकि वो फायर से डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। तो जितने भी हार्ड रिमेन्स होते हैं, लाइक टीथ, जितने भी बोनी रिमेन्स होते हैं, इन्हें हमें क्या करना पड़ता है किसी भी वाटर बॉडी में। इट्स अ हिंदू रिचुअल, सो उसमें हम रिलीज करते हैं। सो व्हाई वी डू दैट, बिकॉज वो हीट से डिकम्पोज नहीं हो रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई बोन्स एंड टीथ से हम आइडेंटिफाई करते हैं इन द केस ऑफ टेररिस्ट अटैक, एयरप्लेन क्रैश, मास मर्डर्स, सुनामी, अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, ये सारे केसेस में। ठीक है। दैट्स व्हाई फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी से वी कैन आइडेंटिफाई अ पर्सन आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ डेंटल आइडेंटिफिकेशन लाइज इन द फैक्ट दैट no two oral cavities are alike and teeth are unique to an individual. So यहाँ पे forensic science का कौन सा लॉ फॉलो होता है, यहाँ पे फॉलो होता है लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी, है ना। लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी फोरेंसिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, जो ये कहता है कोई भी दो स्ट्रक्चर्स कभी भी सिमिलर नहीं हो सकते, चाहे वो नेचर ने क्रिएट किया हो या फिर ह्यूमंस ने क्रिएट किया हो, है ना। मशीन मेड थिंग्स भी दे हैव यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इन देम। अगर कोई डिफेक्ट है तो वो डिफेक्ट भी यूनिक हो जाती है ना। सो इसी वजह से इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी दो ओरल कैविटीज बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नहीं होते। वी हैव यूनिक इंडिविजुअलिस्टिक फीचर्स, है ना। तो हमारे पास जो यूनिक फीचर्स होते हैं उसके बेसिस पे हमारी ओरल कैविटी आइडेंटिफाई करी जा सकती है। जो हमारे टीथ का अरेंजमेंट होता है, जो मिल्क टीथ शेड हो जाते हैं या फिर जो परमानेंट टीथ आते हैं, उनका अरेंजमेंट बहुत डिफरेंट होता है। एंड अगर आपका अरेंजमेंट डिफरेंट है, अगर किसी भी पर्सन ने अपने जो टीथ है वो रीअरेंज भी कराए हैं, तो वी गेट टू नो दैट, है ना, क्योंकि वो बिल्कुल अलाइनमेंट में आ जाते हैं। नेचुरली इतना अलाइनमेंट किसी के भी ओरल कैविटी में नहीं होता है टीथ में। जब जो मिल्क टीथ होती है, मिल्क टीथ में भी यूनिक फीचर्स होते हैं, ऐसे नहीं कि 10 बच्चों के सारे ओरल कैविटी सेम है। सो इनके जो मैक्सिला एंड मैंडिबल का पोजीशन है वो भी बहुत ही यूनिकली प्लेस्ड होता है। सो मैक्सिला इज अवर अपर जॉ एंड मैंडिबल इज अवर लोअर जॉ। सो इसमें ही सारे टीथ जो रहते हैं हमारे अरेंज्ड होते हैं। सो ये देखो, दिस इज मैक्सिलरी टीथ and this is mandibular teeth. ठीक है। सो इनका भी अरेंजमेंट डिफरेंट होता है एंड एवरीथिंग इज यूनिक, दैट्स व्हाई वी कैन आइडेंटिफाई एनी ओरल कैविटी. The dental evidence of the deceased recovered from the scene of crime or scene of occurrence is compared with the antemortem records for identification. So अगर किसी पर्सन का आइडेंटिफिकेशन करना है, फॉर एग्जांपल मेरा आइडेंटिफिकेशन करना है, तो जो मेरे डेंटल रिकॉर्ड्स हैं उससे अगर मैच करेंगे मेरी ओरल कैविटी, तो आइडेंटिफिकेशन बहुत ही ईजी और सिंपल हो जाता है. Dental structures are the hardest and well protected structures of our body. So human body के hardest structures में से एक है and ये बहुत ही ज़्यादा protected होती है. So मैं bones भी include करूँगी, इसी वजह से मैंने बोला कि one of the hardest structures. So bones and teeth, two structures are really very hard and they do not decompose as such. So these structures resist decomposition at high temperatures and are among last ones to disintegrate after death. क्लियर. इसी वजह से हमें ये क्राइम सीन पे इजीली मिलती है एंड देन हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं. सो डेंटल फीचर्स सच एज टूथ मॉर्फोलॉजी. सो मॉर्फोलॉजी इज द outer structure and appearance of something. So dental features such as tooth morphology, variation in shape, size, restoration, pathologies, missing tooth, wear and tear patterns, crowding of teeth,
color of teeth, composition of teeth, rotation of teeth, and all the anomalies which is present in the teeth makes the teeth and its pattern super unique. So इसी वजह से हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं. एक बहुत ही फेमस सीरियल किलर था जिसका नाम था टेड बंडी. उसको कन्विक्शन हुई थी बिकॉज ऑफ बाइट मार्क. अगर आप किसी को बाइट करें तो जो आपका पैटर्न है, जो टीथ पैटर्न है, वो उस पर्सन की स्किन में आ जाता है. सो वो टीथ पैटर्न से, वो टूथ पैटर्न से, उसे हम कहते हैं बाइट मार्क. सो बाइट मार्क की वजह से ही टेड बंडी को कन्विक्शन हुआ. उसने मास मर्डर्स किए थे, सीरियल मर्डर्स किए थे, सीरियल किलिंग्स किए थे, एंड ही वाज अ वेरी फेमस सीरियल किलर. एंड उसको कन्विक्शन किसके बेसिस पे हुआ? बाइट मार्क के बेसिस पे हुआ. एंड उसके पहले और भी कोई एज सच डायरेक्ट एविडेंस नहीं था जिसकी वजह से उसको कन्विक्शन हो सके. एंड कन्विक्शन किसी स्ट्रॉन्ग एविडेंस के बेस पे होता है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस के बेसिस पे वी कैन नॉट कन्विक्ट एनी पर्सन. सो टेड बंडी को कन्विक्शन हुई थी बिकॉज ऑफ बाइट मार्क. ठीक है, क्योंकि जो उसका स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ टीथ था वो बिल्कुल मैच कर रहा था विक्टिम की बॉडी से जो रिकवर्ड बाइट मार्क था उससे. इन एब्सेंस ऑफ एंटीमॉर्टम डेंटल रिकॉर्ड्स फॉर कंपैरिजन. अच्छा, व्हाट इज एंटीमॉर्टम डेंटल रिकॉर्ड्स? सो वी हैव टू थिंग्स. वी हैव एंटीमॉर्टम व्हिच इज बिफोर डेथ, and then we have post-mortem, that is after death. Very simple as the name suggests. So अगर डेथ के पहले अगर कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, कोई भी डेंटल रिकॉर्ड नहीं है, so tooth can help in the determination of age, sex, race, or you can say ethnicity, habits, occupation, etc. अगर मैं कभी डेंटिस्ट को विजिट नहीं किया, मैंने कभी भी किसी डेंटल क्लिनिक में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं ली है, तो मेरा कोई डेंटल रिकॉर्ड नहीं है. बट अगर मेरा डेंटल रिकॉर्ड नहीं है, फिर भी वी कैन एस्टिमेट एज, वी कैन एस्टिमेट सेक्स, वी कैन एस्टिमेट इथनिसिटी, वी कैन एस्टिमेट occupation, and we can estimate habits of that person with the help of those dental evidences, which can give further clues regarding the identity of the individual. Clear? So that's the whole idea behind forensic odontology. So this is the introductory part. Introduction हमने पढ़ लिया, हमें ये समझ में आ गया what is forensic odontology and इसका नाम forensic odontology क्यों है. And in the next lecture we will see the dentition pattern of human. So हम milk teeth का dentition भी देखेंगे and permanent teeth का भी dentition देखेंगे, and we will understand different types of teeth humans have and their unique feature, structure, and everything else which comes under this topic. We will going to cover that as well. So thank you so much everyone for watching this video. Have a great day ahead. See you guys in the next video. Till then, take care. Bye. And if you want to join any of these classes, you can download our app. Link is in the description. In सारे social media की जो links हैं, Telegram, Instagram, and WhatsApp support number, everything is given in the description box. So do not forget to check that out. See you guys in the next video. Bye.